गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी। मतलब अर्थ पे एक मिनिमम हाइट या डिस्टेंस पर वेरिएशन ऑफ जी का हम डेरिवेशन डेराइव करेंगे। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड, उसको हाइट के साथ हम बोल भी सकते हैं एल्टीट्यूड, जिसका बेसिक डेरिवेशन होता है जी। इट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन हाइट पर, और ये अर्थ पर जी इन ब्रैकेट 1 - 2h अपॉन में आर। हमें ये डेराइव करना है किसके लिए? एक हाइट के लिए डेरिवेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the force of attraction exerted by the earth on a body is called gravitational pull और gravity। मतलब डेफिनेटली अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करता है, तो अट्रैक्ट करते वक्त उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड होती है उसे ही हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी नो दैट व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस acceleration. Therefore, a body under the effect of gravitational pull must accelerate. The acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Consider a body of mass lying on the surface of the earth. Then gravitational force on the body is given by capital F equals to g m upon में r square। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें क्या डेरिवेशन डिराइव करा था? कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन में r स्क्वायर, जिसमें कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, और जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सभी में अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज शेप ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का आकार। हाइट अबव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई की तरफ। एंड द लास्ट एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन। मतलब इन हर एक प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट के लिए डेरिवेशन क्या होता है। तो कई बार एग्जाम में हाइट के लिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है? तो क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसा होता है? एक्सप्लेन विथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हाउ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ एल्टीट्यूड। हाइट की प्लेस पे हम एल्टीट्यूड भी नाम दे सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट पूछ लेंगे हाउ डज द वैल्यू ऑफ चेंज अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ इट मीन्स कि अर्थ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऊंचाई पे। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन। क्लियर? मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है इस डेरिवेशन के लिए। हिंदी में हम पढ़ेंगे गणितीय गणना के साथ बताइए कि ऊंचाई के साथ जी का मान कैसे बदलता है, या फिर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान कैसे बदलता है, गणितीय गणना के आधार पर समझाइए। तो क्वेश्चन जो हाइट के लिए जो डेरिवेशन है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका इस प्रकार का हो सकता है। अब हम देखेंगे डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल जी m अपॉन में r स्क्वायर। अब कैपिटल M क्या है यहाँ पे? मास ऑफ द अर्थ। तो ये जो सर्कल पार्ट दिख रहा है ये आपका क्या है? अर्थ है, राइट? ये m क्या है इसका? कैपिटल M मास है। और ये आपके पास जो a है वो क्या है? a एक ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर सेंटर से हाइट पर रखा हुआ है, जिसका मास क्या है? स्मॉल m। क्लियर? अब सेंटर से अर्थ तक की जो कैपिटल R है वो क्या है? डिस्टेंस। और अर्थ से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h।
तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, ओ से लेके एच तक की आर प्लस एच, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एम जी इक्वल्स टू, हमारे पास एम जी क्या होता है, फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ए में होता है, और यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी। इट मीन्स एफ की प्लेस पे हम क्या रख देंगे यहाँ पे, एम जी। तो एम जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ से आई, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। अब स्मॉल जी से ये स्मॉल जी आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास क्या बचा कि स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर एट अ हाइट एज अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो हमने डायरेक्ट अर्थ पे बात करी, लेकिन इसी के लिए जब हम हाइट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे तो जी फिर चेंज हो जाएगा। तो हाइट पे जी हमने क्या डिफाइन कर लिया, जी डैश। अब चाहो तो जी वन भी ले सकते हो। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी, और हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डैश ले लिया। कैपिटल जी एज इट इज़, क्योंकि हर एक प्लेस पे कैपिटल जी की वैल्यू सेम होती है, तो अर्थ पे भी सेम रहेगी तो हाइट पे भी सेम रहेगी। मास कैपिटल एम जो कि अर्थ का मास है, दोनों ही जगह मास सेम रहेगा। मास में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। अपॉन में आर स्क्वायर, तो डेफिनेटली डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई ऑब्जेक्ट के लिए, आर प्लस एच। तो जहाँ आर था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। तो जी डैश अपॉन में जी, तो जी एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो जी एम से जी एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये बचा। क्लियर। थस स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो स्मॉल जी है वो डेफिनेटली क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज। कि डेफिनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से किसी हाइट पर जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट मीन्स कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है डेफिनेटली क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी रहेगी, हाइट से ज़्यादा रहेगी, राइट। तो जी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच स्क्वायर। कैसे वैल्यू आई, ये जो स्क्वायर है ये वाला जी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, राइट। ये इक्वेशन आ गई। द अबोव इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी, राइट। अब इसमें देखिए जी एज इट इज़ लिखा है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, सपोज हमने आर, ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्योंकि ब्रैकेट में से हम आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो बाहर जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर में आएगी, तो आर स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में इन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे पावर कैसी है, पॉजिटिव, न्यूमरेटर पार्ट में गई तो पावर कैसी हो गई, नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है कि जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन में आर हो जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई कर दी कि अगर पावर होल पावर -2 है तो उसका पावर का मल्टीप्लाई हम आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2h अपॉन में आर। तो फाइनली कितना आ गया हमारे पास, जी डैश इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन में आर। तो आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले हमने ये बताया था, जी डैश की जगह यहाँ जी एच लिखा है, एच का मतलब हाइट। तो हाइट पे अभी हमने हमारे डेरिवेशन में क्या सपोज करा, जी डैश। तो जी डैश इक्वल्स टू स्मॉल जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन में आर। तो यही प्रूफ हो गया यहाँ पे, राइट। इससे क्या क्लियर होता है कि जी डैश इज़ लेस देन जी, मतलब यहाँ पे जो जी डैश है वो डेफिनेटली क्या है, जी बड़ा है। अगर देखे जाए कैसे बड़ा है, देखिए ये जी
और ये g आपस में बराबर है, इनटू में ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो जब आंसर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और उसका मल्टीप्लाई हम g में करेंगे तो डेफिनेटली ये वाला g क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये वाला जो g डैश है वो कैसा हो जाएगा, छोटा। मतलब g डैश और ये g में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में आने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जिससे g डैश की वैल्यू कैसी होगी, छोटी। और g डैश मतलब किसी ऑब्जेक्ट के हाइट पे वैल्यू जितनी भी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कैसी हो गई, छोटी। और जो अर्थ पे है वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी है, बड़ी। इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेके जाते हैं तो वहाँ पर हाइट पर जाने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होती जाती है। क्लियर। और साथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट तक अगर हम लेके जाते हैं तो इनफाइनाइट तक की पोजीशन के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ लिखेंगे थस एज हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज, कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, हाइट इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे g की वैल्यू कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और इनफाइनाइट पोजीशन पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अर्थात पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे g का मान कम होने लगता है। थैंक यू।